बोचहा उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार बेबी कुमारी के समर्थन में की सभा। जनता से भी बेबी कुमारी को वोट देने की अपील की। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर किया पलटवार। कहा उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की हालत खराब। आगरा के एमजी रोड 2 पर चलती कार बनी आग का गोला। चलती कार से चालक ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। और 2 साल बाद रामनवमी के मौके पर उमड़ी भक्तों की भीड़। बिहार सहित उत्तर प्रदेश और झारखंड में भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। तो वाराणसी में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने भी की पूजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से। बिहार की बोचहा विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी के लिए वोट मांगने बोचहा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बोचहा के द्वारका नगर हाई स्कूल में एनडीए समर्थित उम्मीदवार बेबी कुमारी के समर्थन में जनसभा की और इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार में मंत्री रामसूरत राय, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और सांसद अजय निषाद के साथ एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हालांकि बिहार विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं बोचहा की सीट पर। बोचहा जो कि मुजफ्फरपुर में पड़ता है और मुसाफिर पासवान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस सीट पर अब घमासान मचा है, संग्राम मचा है। हर एक राजनीतिक दल के जो नेता हैं अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि बोचहा में प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन था और इससे मौके पर एनडीए के समर्थित उम्मीदवार बोचहा विधानसभा की अगर बात करें बेबी कुमारी के समर्थन में सीएम नीतीश कुमार बोचहा पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोचहा की जनता से एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की। और जब आपको इतनी बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं तो हमको पूरा का पूरा भरोसा, हमको पहले ही से भरोसा बेबी कुमारी पर। बेबी कुमारी अगर पिछली बार निर्दलीय थी तो भी वो बीजेपी के साथ रही, एनडीए के साथ रही और बराबर मिलती थी अपने क्षेत्र की समस्या के लिए भी बोल रही थी अपनी बात, लेकिन हमेशा मिलते रहती थी हमसे अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। तो हमने ये महसूस किया था कि बहुत ही सक्रिय महिला है और अपने क्षेत्र की सेवा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है। तो मुझे खुशी है कि पुनः इनको अवसर मिला, एनडीए से और बीजेपी ने मौका दिया, मुझे खुशी है। और इसीलिए आज हम चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आपके बीच में हम सब लोग आए हैं प्रचार करने और अपनी बात रखने के लिए और यही निवेदन करने के लिए आए हैं कि इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हमारा। और आज का दिन तो एक विशेष दिन है, आने का मौका मिला रामनवमी के अवसर पर भी। आज हम आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही रमजान के पवित्र महीने में भी हम बधाई देते हैं आप सब लोगों को। बोचहा विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त सुरण छिड़ी है। आलम यह है, कड़ी धूप और भीषण गर्मी के बीच गांव-गांव में गाड़ियों से नेता और कार्यकर्ताओं का काफिला पहुंच रहा है। मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा का उपचुनाव 12 अप्रैल को है और इसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ जगह जगह पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्ण मतदान की भी लोगों से अपील की है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर में पुलिसकर्मियों ने बाइक से एक छोटी सी एक फ्लैग मार्च भी उन्होंने निकाला, एक रैली निकाली एक तरीके से, और उन्होंने जनता को से अपील की है कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव जो कि 12 अप्रैल को होने वाला है उसमें शांतिपूर्वक मतदान की जाए, विधि व्यवस्था को कायम रखें। में बोचहा उपचुनाव की तैयारी में अब प्रशासन भी जुट गया है। 12 अप्रैल का वो दिन जब बोचहा विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं और इस सीट पर मतदान किया जाएगा और उसको लेकर अब जिला प्रशासन भी सतर्क है, अलर्ट मोड पर है प्रशासन। आप तस्वीर देख सकते हैं, गांव-गांव जाकर बोचहा के लोगों को इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि वहां पर शांति व्यवस्था को बनाए रखें। एक सीट पर उपचुनाव है, यानी कि बाई इलेक्शन है और उन इससे पहले भी 2 सीटों पर कुशेश्वर स्थान और तारापुर में बाई इलेक्शन हुए थे और अब
बिहार विधानसभा बोचहा में उपचुनाव है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सतर्क है और तमाम बोचहा की जगहों पर जाकर अब लोगों से जो मतदाता हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि शांतिपूर्वक तरीके से मतदान 12 अप्रैल को मतदान केंद्र पर आकर करें और सबसे बड़ी बात जो विधि व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसको कायम रखें, उसको चुस्त दुरुस्त रखें। बिहार में अब एमएलसी चुनाव खत्म हो गए, लेकिन जिन जिन जगहों पर प्रत्याशियों ने हार का सामना करना पड़ा उन तमाम लोग अब समीक्षा कर रहे हैं और ऐसे में एमएलसी चुनाव में सारण से बीजेपी के प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार सिंह को हार मिलने के बाद उन्होंने पार्टी के वरीय पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि उनकी हार पार्टी के कुछ वरीय अधिकारी के कारण हुई। वहीं छपरा के सांसद, सारण के जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, उन पर भी बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी ने बड़ा आरोप लगाया। धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने वोट भी नहीं दिया। सवाल है, सबसे बड़ी बात है कि 20 प्रखंड है और इतनी कम वोट, क्या वजह रहा है? वजह साफ ये दिख रहा है, हम लोग कहीं भी किसी चीज में पीछे नहीं रहे हैं। हम लोगों ने पार्टी के लोगों के साथ हम लोग सभी जगह मुलाकात किए हैं और तत्परता से रहे हैं, पर आज वही कुछ वैसे लोग हैं जो कि उनका दिशा निर्देश किया गया है कुछ और कराया गया है कुछ और। तो ये साफ हम लोगों को जानकारी, भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन के लोग एक तत्परता के साथ लगे हुए थे 20 दिनों से। यहाँ पर कुछ वैसे लोग हैं जो स्टेज पर चढ़ जाएंगे, बड़े नेता आएंगे प्रदेश से, स्टेज पर चढ़कर फोटो खिंचवाएंगे, फोटो खिंचवाकर अपना कहेंगे कि मैं ये संभाल लूंगा, मैं ये काम करूंगा, ये हमारी लड़ाई है, धर्मेंद्र हम लोग सब हैं। अब ये तो आप उन्हीं से पूछिएगा, वोट देने का अधिकार तो उनको है, हर एक जनप्रतिनिधि को है, तो आप तो उनसे पूछिएगा कि वजह क्या रही सर? अब ये वजह तो हम थोड़े, आप क्या कर रहे हैं इसका वजह हमको मालूम है, आप घर में क्या खाना खा के आ रहे हैं हमको मालूम थोड़े है, आप बताइएगा तब ना। आप जब हमारे सामने आए, हम जान गए कि आप फलने हैं, तो वो बताएंगे ना कि क्या वजह रही, कितनी बड़ी व्यस्तता रही। चुनाव ये बहुत बड़ा माना जाता है कि ये हमारे संविधान का एक अहम अभिन्न अंग है चुनाव का वोट देना, एक यह हमारा राष्ट्र का दायित्व है वोट देना, और आप वोट नहीं दे रहे हैं तो वो क्यों नहीं दिए हैं, इसका जवाब वो देंगे, हम नहीं। समस्तीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निषाद समाज के राष्ट्रीय तीर्थ स्थल मोरवा प्रखंड के इंद्रवा गांव स्थित राजकीय केवल स्थान मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित यात्री निवास भवन का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित कई गणमान्य लोग मौके पर उपस्थित रहे। जिलाधिकारी समस्तीपुर श्री योगेंद्र सिंह जी हम अनुरोध करते हैं, बहुत स्वागत, अभिनंदन। राम के द्वारे भक्त हमारे, आज रामनवमी है और देश में रामनवमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो वहीं राजधानी में भी राममय दिख रही है। ऐसे में राजधानी पटना के महावीर मंदिर में भक्तों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। रात 2 बजे से ही भक्तों के लिए भगवान के पट खोल दिए गए, जहां अब तक लाखों की संख्या में भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। मंदिर प्रशासन के मुताबिक इस बार लगभग 4 लाख भक्त भगवान के दर्शन करेंगे। दोपहर में भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर धार्मिक न्यास बोर्ड के सचिव कुणाल किशोर ने ध्वजा स्थापित की और इस दौरान पटना के महावीर मंदिर में 3 ड्रोन के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई। साथ ही 180 किलो के लड्डू का भोग भगवान को लगाया गया। पर रामनवमी का उत्सव नहीं हो पाया था, इस बार हुआ है और उसमें हम लोगों ने 2 प्रयोग किए। एक प्रयोग किया राम जी का जन्म जो हुआ उस दृश्य को हम लोगों ने दिखाया, दूसरा त्रेता में भगवान के जन्म पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई
वो दृश्य हम लोगों ने दिखलाया। ये दूसरे प्रयोग किए गए सर। ये और कौन से कार्यक्रम किए गए? और तो सब देख ही रहे हैं वहाँ से। हाँ, और वहाँ से वीर कुंवर सिंह पार्क से लेकर यहाँ तक सब व्यवस्था। सिर्फ राजधानी ही नहीं, राजधानी से सटे पटना सिटी में भी रामनवमी के मौके पर रामदेव महतो सामुदायिक भवन में झांकी दिखाई गई है। इस मौके पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, विधायक नंद किशोर यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम में बिहार एक्यूप्रेशर कॉलेज के सचिव और पटना के भावी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय प्रकाश को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई प्रस्तुतियां भी दी गई। अध्यक्ष ने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सुधीर शर्मा, मनोकामना हेल्थ केयर चौक पटना सिटी। राजेश्वर राय जी पहुंच गए, सुरेश यादव जी पहुंच गए। पटना सिटी की देख रहे हैं और रामनवमी को लेकर पूरा देश रामनवमी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। राजधानी पटना की तस्वीर इससे पहले आपने महावीर मंदिर की देखी, विश्वविख्यात है यह महावीर मंदिर, और उसके बाद ये पटना सिटी की तस्वीर जहां पर पटना साहिब से बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब से विधायक भी हैं नंद किशोर यादव बीजेपी के, वो भी मौजूद थे। पटना की मेयर स्वीता साहू मौजूद थी और सबसे एक बड़ी बात आपको बता दें, पटना के भावी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय प्रकाश भी इस मौके पर वहां पहुंचे, उनको सम्मानित भी किया गया। सबसे पहले तो मैं रामनवमी के अवसर पर सभी जनमानस को, पटना वासियों समेत समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। बधाई देने का बहुत ही बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ से हम लोगों को कुछ बहुत बड़ा संदेश मिलता है। सबसे पहले हम सभी जान रहे हैं कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब ये है कि एक तरफ आप लोग सभी जान रहे हैं कि राज्याभिषेक का आदेश हो गया था तो भी उनके चेहरे पर कोई अंतर नहीं आया था, वो अपनी मर्यादा में थे। और कुछ ही क्षण बाद उन्हें वनवास का, पिता की इच्छा के अनुसार वनवास जाना पड़ा। उस समय भी उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं था। बहुत ही मर्यादित इसी को कहा जाता है। यहाँ से हम लोग को ज्ञान लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ भगवान श्री राम बहुत सारे राक्षसों का न्यास, कहने का मतलब है असत्य पर सत्य की विजय दिला करके ऋषि मुनियों, वैज्ञानिक, इन सभी की संरक्षण किया है उन्होंने। उसी की आज आवश्यकता है कि हमारे यहाँ ज्ञान का भंडार रहा है, हम विश्व गुरु रहे हैं। अब इस तरह का माहौल जो है भारतवर्ष में अभी भी ज्ञान का भंडार है, उसका संरक्षण देने की आवश्यकता है, चाहे वो पटना का क्षेत्र हो, राज्य हो या फिर देश हो। तो भगवान श्री राम से हमें संस्कार भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, बल भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है। मैं तो ये कहता हूँ और ये सत्य भी है कि राम से बड़ा राम का नाम। अगर आज के समय में सिर्फ राम का नाम लिया जाए तो हमारे अंदर शक्ति, समृद्धि और संस्कार और मर्यादा, ये सभी का आगमन हमारे शरीर में होता है। तो मैं सनातन धर्म का विजय जय करते हुए बहुत ही खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ कि मैं सनातन धर्म के तहत हिंदू के यहाँ मैं जन्म लिया और हम लोगों को भगवान श्री राम जैसे मर्यादित जीवन का अनुकरण करने का मौका भी मिल रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हैं, अगर आप सिर्फ ये देखें कि भगवान श्री राम ने अपने जीवन को कैसे जिया और दुनिया के लोगों को किस प्रकार संरक्षण दिया, अगर वो हम लोग करते रहें और अपने जीवन में उसको यथार्थ के रूप में निकालें, लाएं, तो निश्चित रूपेण हम अपने परिवार को बहुत ही संगठित और सही रूप से रख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा राज्य, हमारा शहर और हमारा देश निश्चित रूप से विकास करेगा। कटिहार में रामनवमी को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। लगभग 1 लाख से अधिक लोग शहर के सड़कों पर जयकारा लगाते दिखे। यज्ञशाला मैदान से निकाले गए इस जुलूस में शहर के सभी वार्डों के राम भक्तों के साथ साथ आसपास के लोग भी शामिल हुए। इस मौके पर लोगों ने शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के बीच शानदार ढंग से रामनवमी का जश्न मनाया। और श्री राम के जयकारों के साथ पूरा कटिहार झूम उठा है। यह तस्वीर है कटिहार की। लाखों श्रद्धालु आज सड़क पर उतरे हैं और श्री राम के जयकारा लगा रहे हैं। पूरा भगवा रंग से पूरा कटिहार शहर जो है रंग चुका है। बता दें आपको, कटिहार की झांकी खास इसलिए है क्योंकि अयोध्या में
राम मंदिर का जो एक छोटी सी झलकी जो है कटिहार में भी श्रद्धालुओं द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया है। हम आपको आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप देखिए, आज हम पूरे कटिहार वासियों के साथ पूरे देशवासियों को बहुत लंबे अंतराल के बाद आज उत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि ज्ञात हो, 2 वर्षों से हम कोरोना महामारी से जूझ रहे थे। आज हम इस स्थिति पर नियंत्रण पा लिए हैं। पर्व को लेकर मनीष कुमार, DTV भारत, कटिहार। तो कटिहार के बाद अब तस्वीर आपको छपरा के दिखाते हैं। सारण के छपरा में भी रामनवमी के मौके पर भव्य जुलूस निकाला गया, शोभा यात्रा निकाली गई और इसका जायजा लिया संवाददाता मनीष ने। शहर में रामनवमी की शोभा यात्रा अब निकल चुकी है। लगातार आप देख रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में काफी उत्साह है कि कोविड काल के बाद ये पहला बार रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का शोभा यात्रा क्या कुछ खास है। कोविड काल के बाद ये पहला शोभा यात्रा है, रामनवमी की शोभा यात्रा जो शहर में निकल चुकी है, क्या कुछ तैयारियां मुख्य रूप से राम मंदिर जो बन रहा है उसमें मुख्य रूप से राम मंदिर का दूसरा इसमें है कि कोविड-19 की तरफ जो भी है प्रशासनिक क्या व्यवस्था है और प्रशासन के द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं मिल पाई आपको? प्रशासन की ओर से जब पुलिस को तैनात किया गया, हम लोग के साथ सर्विस बैठक हुआ, रोज बैठक हो रहा है। DM और SDO से हुआ था, फिर महमूद चौक और फिर नारायण देवी जी और स्थान होते हुए हम लोग थाना चौक से साहेबगंज चौक और गाजीबाग होते मेवालाल और मेवालाल से मोहना चौक रेलवे स्टेशन रोड और जगपाल थाना चौक होते। बिल्कुल पूरे शहर का भ्रमण करेगी जो रामनवमी का शोभा यात्रा है। खासकर बात कर ले तो जिला प्रशासन की तरफ से जो पुलिस बल तैनात किए गए हैं और खासकर क्योंकि कोविड काल के बाद ये पहला शोभा यात्रा है जो काफी लोगों में काफी उत्साह है, काफी उत्साह के साथ लोग शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मनीष श्रीवास्तव, DTV न्यूज, छपरा। और जब बात यहाँ पर जिक्र रामनवमी की हो रही हो और ऐसे में श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की जिक्र ना करें, उनकी बात ना करें, तो ये थोड़ी सी हल्के वाली बात है। लेकिन यहाँ पर अब हम आपको अयोध्या की तस्वीर दिखाते हैं, राम जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ पर रामनवमी को लेकर जुलूस भी निकाला गया। मंदिर में भगवान राम की पूजा अर्चना की गई। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये अयोध्या है, श्री राम की जन्मभूमि, और यहाँ की ये तस्वीर DTV भारत आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं, सुबह से ही सैकड़ों भक्तों का तांता राम जन्मभूमि के बाहर श्री राम के मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीर लगातार आपको अभी दिखा रहे हैं। एक विशाल जन सैलाब राम जन्मभूमि अयोध्या में भय प्रकट के कृपाला श्री राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्त जो है वो राम मंदिर पहुंच रहे थे। और ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भगवान श्री राम रामलला के दर्शन आपकी स्क्रीन पर कर रहे हैं। पूरे भारत में आज रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, तो वहीं वाराणसी यानी काशी में रामनवमी पर अद्भुत क्षण देखने को मिला, जब मुस्लिम बहनों ने रामनवमी पर राम आरती और श्री राम की प्रार्थना की है। इस मौके पर हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय की महिलाओं ने एक साथ मिलकर इस पर्व को बेहद ही उल्लास के साथ मनाया। आज रामनवमी के पावन पर्व पे हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने मिल करके भगवान श्री राम की आरती उतारी और उनकी स्तुति गाई। पिछले 16 साल से ये मुस्लिम महिलाएं भगवान श्री राम की आरती उतारती आ रही हैं और उन कट्टरपंथियों को जवाब दे रही हैं जो दुनिया में नफरत फैलाना चाहते हैं, जो आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, लोगों को अलग करना चाहते हैं। और आज की आरती के माध्यम से और हम लोगों ने ये अपील की है कि भगवान श्री राम के नाम से ही शांति आ सकती है और भगवान श्री राम का नाम एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में शांति कायम करता है। सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में रामनवमी पर्व के मौके पर अंबे दल के युवाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर बीजेपी सांसद मेनका संजय गांधी ने रक्तदान करने वाले 30 युवकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बता दें कि इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सुरेश कुमार कौशल भी मौजूद रहे। और इस मौके पर सांसद मेनका गांधी ने कहा कि उन्हें क्षेत्र के युवाओं पर गर्व है जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए रक्तदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के
भदोही के गोपीगंज थाना क्षेत्र में स्थित टिकुरी माता के मंदिर में भव्य कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन हुआ है। मंदिर में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। लोगों की मान्यता है कि माता के दर्शन करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं बता दें कि दूर दूर से लोग यहां पर मां के दर्शन करने को आते हैं। की बात है जो कि आज नवरात्र के अंतिम दिन यहाँ पूरे गांव के सहमत से कन्या भोजन का आयोजन किया था और पूरे गांव में बड़े उत्साह के साथ लोग इकट्ठा हुए और यहाँ की सारी कन्या, पूरे हमारे गांव की सारी कन्या, सारे लोग यहाँ के भक्तगण सब इकट्ठा होकर के, और यह कार्य बहुत ही पुनीत कार्य था, बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ और इसमें सब हमारे गाँव के सब लोग बहुत ही अच्छे ढंग से चढ़ बढ़ के भाग लिए। इसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। कांग्रेस पर बरसी माया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। रविवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। राहुल गांधी को बसपा के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। यह बयान उनकी जातिवादी सोच का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव के पहले कांग्रेस ने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव नहीं दिया है। इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि कांग्रेस को दूसरी पार्टियों के बजाय अपने पार्टी की चिंता करनी चाहिए। कि मीडिया के माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है, जबकि इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी पूरी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत के लिए हमारे साथ रवि श्रीवास्तव लखनऊ से सहयोगी जुड़े हैं फोन लाइन पे। रवि, बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी चुनाव के परिणाम के बाद पहली बार मीडिया के सामने आई हैं और आते के साथ कांग्रेस पर उन्होंने पलटवार किया है। बिल्कुल ऋतिक, आपको बता दें कि राहुल गांधी पे जमकर आज बच्चे हैं, मीडिया से रूबरू हुई है, जो कि सुप्रीमो मायावती बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने साफ तौर से आज मीडिया से रूबरू हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी पे जमकर निशाना साधा है और जमकर बढ़ती है। हालांकि राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था और मायावती पर अपशब्द का प्रयोग किया था और साफ तौर से ट्वीट पे ये लिखा हुआ था कि मायावती बीजेपी में शामिल होने की बात हो रही थी। हालांकि इस बात को लेकर खंडन किया मायावती ने, जिसको लेकर आज मीडिया से रूबरू हुई है। मायावती ने साफ तौर से कहा है कि हम बसपा सुप्रीमो ने एक बात और कही। रवि, बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें तो उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसे चुनाव में मुख्यमंत्री बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया था। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। देखिए ऋतिक, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि मायावती ने साफ तौर से बयानबाजी की है, राहुल गांधी से जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि कौन कितना पानी में है सबके विषय में जानते हैं। हालांकि इस बात का उन्होंने खंडन किया कि जो राहुल गांधी ने कहा है कि जो हम बीजेपी हमने मुलाकात की है, हालांकि इस बात को उन्होंने बिल्कुल ही खारिज किया है और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम सबकी नजर को जानते हैं कि कौन कैसा है। और कांग्रेस बिल्कुल बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कांग्रेस पर बरसी हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के आगरा से आ रही एमजी रोड 2 पर चलती कार में लगी भीषण आग। बड़ी खबर, एमजी रोड 2 पर चलती कार में लगी भीषण आग। आगरा से बड़ी खबर, रोड पर चलती कार बनी आग का गोला। तस्वीरें देख सकते हैं आप, भीषण आग लगी की घटना घटी है। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी भीषण आग। चलती कार से चालक ने कूद कर बचाई अपनी जान। बड़ी खबर, यूपी के आगरा से चलती कार से चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। थाना लोहा मंडी के पंचकुइया चौराहे की यह घटना है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा से।
मिर्जापुर जनपद में 2 सहेलियों ने पॉलीबैग को लेकर अभियान चलाया और इसके जरिए दुकानदारों से प्लास्टिक ना देने और श्रद्धालुओं से प्लास्टिक ना लेने की अपील की है। प्लास्टिक वातावरण के लिए नुकसानदायक है, इसलिए मेले के मौके पर दूर दराज से आए लोगों को इसके बारे में जागरूक किया गया। दोनों सहेलियों शिखा और पूर्णिमा मिश्रा का मानना है सब कुछ सरकार नहीं कर सकती, हर कार्य में हमारा भी सहयोग होना चाहिए, तभी जैसा चाहे वैसा बदलाव ला सकते हैं। हम सब आगे आकर अगर बदलाव लाना चाहें तो जरूर बदलाव आए। इसमें भी लगा हुआ पॉलीबैग और कहाँ लगा? और मैनपुरी से भी एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। मैनपुरी के दन्नाहर थाना क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी डीसीएम अनियंत्रित होकर एक मकान में जा घुसी। मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई है तो इस घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मैनपुरी से एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर देखिए टीवी स्क्रीन पर। मैनपुरी से श्रद्धालुओं से भरी डीसीएम अनियंत्रित होकर मकान में जा घुसी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ा हादसा हुआ है मैनपुरी में। मौके पर 2 श्रद्धालुओं की मौत, करीब 12 लोग घायल हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। शीतला मंदिर से पूजा कर लौटने के दौरान हुआ यह भीषण हादसा। 2 लोगों की मौत, 12 लोग करीबन जख्मी बताए जा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत के लिए हमारे साथ मैनपुरी से सहयोगी शिव कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, ये बड़ी घटना मैनपुरी में घटी है, करीबन 2 लोगों की मौत हुई है और 12 लोग से अधिक जख्मी है, उनकी हालत क्या है अभी? जी ऋतिक, मैं बताना चाहूंगा, ये ग्राम हलपुरा के श्रद्धालु थे राम नवमी पे अपना नेजा चढ़ाने के लिए मंदिर में आए हुए थे जी। नेजा चढ़ा के वापस जा रहे थे अपने गांव, तो डीसीएम चालक की लापरवाही, काफी तेज डीसीएम चल रही थी, डीसीएम चालक की लापरवाही से हरसिंहपुर दन्नार क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मिर्जागंज रोड पे जी, वहाँ एक मकान में तो डीसीएम को टक्कर मारी, जिससे मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। बिल्कुल, इसमें पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जो जिसने जिसकी वजह से ये घटना घटी है, जिसने टक्कर मारा, उसकी वाहन क्या जब्त हुई है या फिर चालक को फरार बताया जा रहा है? जी चलिए, बिल्कुल शिव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। देवी नेजा चढ़ा के आ रहे थे घर वापस। किससे थे? डीसीएम। डीसीएम घर गाँव पहुंच पाई तो एक घर पे जाके टकरा गई। कैसे टकरा गई? ज्यादा तेज थी, अनियंत्रित हो गई। उसमें कितने की मौत हो गई, कितने लोगों की? 2 की तो मौत हो गई। 2 की मौत हो गई। घायल कितने थे? घायल लगभग 13-14 घायल। 13-14 घायल थे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए GTV भारत। नमस्कार।